हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने जा रहे हैं टीटागढ़ जो शेयर है इसके बारे में। बेसिकली ये एक बैक गवर्नमेंट बैक्ड शेयर है। बेसिकली गवर्नमेंट के जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं वो इनके पास आता है और ये ऑलमोस्ट 26-27 ईयर्स से प्रोजेक्ट को डिलीवर कर रहे हैं। बेसिकली ये रेलवे के प्रोजेक्ट्स को डिलीवर करते हैं। रेलवे में जितने भी बोगीज बनती हैं वो टीटागढ़ के पास आता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो अगर आप देखेंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि कल मान लीजिए कल को रेलवे कॉन्ट्रैक्ट दे देती है अडानी ग्रुप को। अडानी ग्रुप जो बोगी का कंस्ट्रक्शन करवाएगी या बोगी बनवाएगी वो टीटागढ़ के साथ बनवाएगी। तो इतना बड़ा प्रेजेंस है, ठीक है। ये ऑल इन ऑल समझ लीजिए। और इस कंपनी का सबसे पहले हम लोग देखेंगे बिजनेस क्या है, प्रेजेंस क्या है, ये कंपनी कब स्टार्ट हुई थी, कैसे चलती है, सारा डिटेल देखेंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे फाइनेंसिस पे। फाइनेंसिस पे भी हम लोग इसके इन्वेस्टर पैटर्न से लेकर इसका जो भी अभी डेटा अवेलेबल है हमारे पास वो सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। देन वी विल क्लोज दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं इसके बिजनेस के बारे में देखते हैं। अगर बात करें हम लोग तो ये 26 ईयर्स से टीटागढ़ जो कंपनी है ये बेसिकली 26 ईयर्स से इनका प्रेजेंस है। अभी तक इन्होंने 65,000, जी हाँ 65,000 मालगाड़ी का जो बोगी होता है वो इन्होंने डिलीवर कर चुका है, कर दिया है, जिसे कहते हैं वैगन। वैगन इन्होंने ऑलरेडी डिलीवर कर दिया 65,000 पीसेस। और 500 से ज़्यादा इन्होंने ऑलरेडी डिलीवर कर दिया है कोचेस। ठीक है, कोचेस का मतलब होता है जिसमें पैसेंजर ट्रैवल करते हैं, एसी कंपार्टमेंट, नॉन एसी कंपार्टमेंट। इवन इनके पास ही प्रोजेक्ट आ रहा था ये वंदे भारत का। तो अगर हम लोग बात करें 1500 प्रोफेशनल इनके पास एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब इनका स्ट्रेंथ है। अगर इसमें बात करें सबसे कोर पॉइंट इनके पास क्या है, तो टीटागढ़ के पास सबसे कोर पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये इंडस्ट्री लीडर है। ठीक है, ये इंडस्ट्री लीडर है अपनी इंडस्ट्री में, मतलब जो भी उनकी लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसमें ये लीडर है। क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी इनके पास बहुत अच्छा है। कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट है। इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजीज में ये लोग एक्सपर्ट है। कस्टमाइजेशन सोल्यूशन है, सस्टेनेबल सोल्यूशन, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। बिल्डिंग द फ्यूचर फॉर रेलवे टुगेदर। ठीक है, तो ये रेलवेज में जो भी इनके पास कॉन्ट्रैक्ट आता है वो इनको मिल जाता है। अगर हम इनके प्रेजेंस के बारे में बात करें तो 1997 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। उसके बाद से 2027, 2023, 2024, 25, 29, 2019, 2022, 2023 का डेटा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। एक बहुत अच्छा सा ब्राइट फ्यूचर रहा है इस पर्टिकुलर कंपनी का, जो कि अगर हम लोग बात करें तो वो एक्सेप्शनल है। ठीक है, 2027 में भी इनका बहुत अच्छा प्रेजेंस था। तो 26 साल की जो जर्नी है और एक ही पर्टिकुलर डोमेन में रह जाना, वो एक बहुत अपने में ही एक बहुत बड़ा मतलब कोर डिपार्टमेंट ये लोग संभाल रहे हैं और ये बहुत बड़ा एक्सपर्ट माना जाता है। अगर मान लीजिए 27-28 ईयर्स से अगर कोई भी कंपनी एक ही पर्टिकुलर डोमेन में काम कर रही है तो वो एक ट्रस्ट वर्दी कंपनी बन जाती है। और आप देखेंगे बहुत सारे कैंपेन, बहुत सारा इनिशिएटिव इनकी तरफ से लॉन्च हुआ था। इन्होंने सबसे पहला मेट्रो जो था वो कंस्ट्रक्ट किया था 2019 में, और उसके बाद से मेट्रो के कोचेस इन्होंने इनॉग्रेट किया था। ये बेसिकली मेट्रो के कोचेस जो होते हैं वो एल्यूमिनियम के मिक्स करके बनाया जाता है ताकि उसमें मतलब जो हीटेड अप जो कंडीशन है वो वहाँ पे ना रहे। और 2022 में इन्होंने अपना प्लांट भी इस्टेब्लिश किया था और इन्होंने ऑलमोस्ट 24,177 जो मालगाड़ी के बोगीज़ हैं वो डिलीवर किए हैं। 3 लाख टन तक का जो मेटल है उससे इन्होंने अभी तक का कंस्ट्रक्शन कर दिया है। अगर बात करें तो वंदे भारत, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि सबसे बड़ी बात है कि ये जो मालगाड़ी है, मालगाड़ी मीन्स ये वाला जो पोर्शन है ये इसमें सबसे पहला है। इसमें इन्होंने 65,000 के आसपास बोगीज बना के डिलीवर की है। देन वंदे भारत है। वंदे भारत के बाद सूरत में ये मेट्रो बन रहा है, सूरत मेट्रो कंस्ट्रक्शन का इनके पास प्रोजेक्ट है। और अहमदाबाद का मेट्रो कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है। और अगर व्हील की बात करें तो ये व्हील भी बहुत मतलब ट्रमेंडस तरीके से इनके पास प्रोजेक्ट आता है। और हम ये बात क्यों बोले कि अगर मान लीजिए अडानी के पास ये सारी कंपनीज, जो ये सारी कंपनीज आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनके साथ टाई अप है टीटागढ़ का। तो टीटागढ़ के पास जो भी प्रोजेक्ट इन कंपनीज के पास आता है या डिलीवर होता है वो इनको डायरेक्टली मिलता है टीटागढ़ को। इट कुड बी टाटा इनकी क्लाइंट है, अडानी इनका क्लाइंट है, GATX इनका क्लाइंट है, LNT के पास इनका प्रोजेक्ट है, NTPC हो गया, सेल हो गया, रेल हो गया, रिट्स हो गया, मतलब व्हाट एल्स एंड व्हाट नॉट।
अब आते हैं टीटागढ़ के शेयर के ऊपर। तो टीटागढ़ का पर शेयर जो है वो 1700 रुपीज़ का चल रहा है। रैली अगर हम लोग बात करें तो एक साल में इसने 260% की रैली दिखाई है और 5 साल में इस शेयर में 281% का रैली दिखाया है। अगर हम लोग बात करें 1 ईयर की रैली में तो सबसे बड़ा क्रैश जो आपको यहाँ पे दिखेगा ना, 4 जून को ये शेयर ऑन अ सिंगल डे 25% के आसपास करेक्ट हुआ था और उसके बाद से ये शेयर ऑलमोस्ट 60% की रैली दिखा चुका है। तो ये जो शेयर है ये गवर्नमेंट थोड़ा सा बैक्ड शेयर होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए गवर्नमेंट में उतार चढ़ाव आता है या गवर्नमेंट बिखर जाती है, टूट जाती है या स्प्रेड आउट हो जाती है, तो गवर्नमेंट अगर गिर जाती है तो इन सब शेयर्स में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज होती है उस पर ये शेयर काम कर रही होती है। जैसे अगर पॉलिसी चेंज हो जाता है तो फिर जब नई गवर्नमेंट आएगी, नया ऑर्डर आएगा, तब ये लोग काम करना स्टार्ट करेंगे। तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है टीटागढ़ के लिए। पर टीटागढ़ रेलवे सिस्टम लिमिटेड इनकी कंप्लीट कंपनी का नाम है और 1790 रुपीज़ का पर शेयर चल रहा है। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा फाइनेंसेस के ऊपर। फाइनेंसेस में सबसे पहले बात हम लोग देख ले कि इसका मार्केट कैपिटल जो है, ये एक मिड कैप कंपनी है और मार्केट कैपिटल 24,150 करोड़ के आसपास का है। पी रेशियो जो है 83 का पी रेशियो चल रहा है। पर शेयर का प्राइस चल रहा है 1793 रुपीज़ का और 52 वीक्स लो 52 वीक्स हाई की बात करें तो 1897 का 52 वीक्स हाई एंड 52 वीक्स लो जो है वो 500 रुपीज़ का है। बुक वैल्यू जो है 166 का है, 18% का आरओई है एंड 24.9% का आरओसी है। अगर हम लोग बात करें फेस वैल्यू का तो 2 का है, मीन्स इसमें 1:5 पे ये शेयर ऑलरेडी स्प्लिट हो चुका है। 1:5 पे ये शेयर ऑलरेडी स्प्लिट हो चुका है। अगर हम लोग बात करें डेप्थ की तो इस शेयर में बिल्कुल भी डेप्थ नहीं है। एक चेकलिस्ट हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत जल्दी, जिस चेकलिस्ट में कौन कौन से पैरामीटर्स को देखना होता है वो सारी चीज़ें हम एक चेकलिस्ट बना देंगे, ताकि उस चेकलिस्ट से जब भी आप किसी शेयर को ट्रेस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये शेयर अच्छा है या नहीं है। अगर आपको लगता है कि उस चेकलिस्ट मुझे बनाना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई भी शेयर में एनालाइज करना चाहिए या कंप्लीट डिटेल्स आपके साथ शेयर करना चाहिए तो आप वो भी बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो सही लग रहा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आगे का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, बाकी बातें तो होती रहेंगी। तो अगर हम लोग बात करें तो ये 50 डेज़ के डीएमए के पास ये शेयर ट्रेड कर रहा था जब 4 जून का रिजल्ट आया था। मतलब इलेक्शन का एक्चुअल रिजल्ट वाले दिन। मतलब आप अगर देखेंगे तो इसमें 4 जून के आसपास का जो क्रैश था वो बहुत ज़्यादा था। हालांकि वही अपसाइड ट्रेंड आपको देखने को मिला था जो एग्जिट पोल के रिजल्ट आए थे, तो इसमें बहुत अच्छी रैली देखने को मिली थी। पर 4 जून को ये बहुत अच्छा करेक्ट हुआ था। 25% के आसपास ये शेयर करेक्ट हुआ था 4 जून को, ठीक है। और वहाँ से ये शेयर 60% की रैली दिखा चुका है। अगर हम लोग बात करें इस शेयर में इसके प्रोज या इसके एडवांटेजेस के बारे में, तो इसमें बिल्कुल भी डेप्थ नहीं है, डेप्थ फ्री शेयर है। कंपनी में एक अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल है। 85% के आसपास का CAGR है 5 ईयर्स का, 22% के आसपास का CAGR है 10 ईयर्स का। और कंपनी में वर्किंग कैपिटल भी है 83 डेज का, मीन्स ऑलमोस्ट एक कंप्लीट क्वार्टर का वर्किंग कैपिटल इस कंपनी के पास चल रहा है। और पी रेशियो के बारे में बात करें तो 83 का पी रेशियो इस कंपनी के पास अभी भी है। ये मिड कैप कंपनी है और प्रॉफिट ग्रोथ 129%, सेल्स ग्रोथ जो है वो 40% के आसपास का सेल्स ग्रोथ है। अब हम लोग बात करें इस कंपनी के थोड़े से प्रॉफिट के बारे में, तो आप देखेंगे कि नेट प्रॉफिटेबिलिटी इस कंपनी में मेंटेन है। क्वार्टर बाई क्वार्टर 75-79 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिटेबिलिटी है, जो अब तक का हाईएस्ट रहा है। और अगर यही हम लोग बात करें नेट प्रॉफिटेबिलिटी ईयर एंड ईयर का, तो 126 करोड़ से लेकर 286 करोड़ के आसपास की रैली यहाँ पे दिखाई है। और इस कंपनी में बहुत ही फिनोमिनल तरीके से CAGR देखने को मिला है, बहुत अच्छा कंपाउंडेड ग्रोथ देखने को मिला है इस कंपनी में। अगर आप देखेंगे तो नेट कैश फ्लो जो है वो 273 करोड़ के आसपास का कैश फ्लो है। और यहीं पे ये कंपनी का जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 45% से 42%, FII की होल्डिंग 17% एंड 13% जो है DII की होल्डिंग है। 26.53% जो है वो पब्लिक होल्डिंग है। ये था कंप्लीट टीटागढ़ का शेयर। अगर आपको लगता है कि ये डिटेल्स आपके लिए इनफ है, उसके बावजूद भी आप शेयर को एनालाइज करने के बाद ही पोजीशन बनाइएगा। ये बिल्कुल भी बाई एंड सेल रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस और अवेयरनेस के लिए ये सारी वीडियोस आप तक लेके आई जा रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो थोड़ा सा भी वर्थ इट है तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को। बाय बाय, टेक केयर।